अभी के समय पर हर एक स्टूडेंट का एक ही सवाल है, क्या सच में टॉपर्स समर वेकेशन के अंदर अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं? और अगर हाँ, तो हम कैसे इस समर वेकेशन के अंदर अपना सिलेबस खत्म करें? तो समझते हैं इसको एकदम डिटेल में। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मुझे पता है तुम्हारी समर वेकेशन या तो स्टार्ट हो गई होगी या तो बस स्टार्ट होने वाली होगी। मन में सवाल चल रहा है ना, क्या टॉपर सच में कर लेते हैं क्या पूरा का पूरा सिलेबस खत्म, वो भी समर वेकेशन के अंदर? देखो यार, मैंने बहुत सारे टॉपर से बात करी यही तुम्हारा डाउट लेकर, क्या तुम सच में करते हो क्या इतना इजी है क्या इतना सारा सिलेबस खत्म करना? और पता है सभी टॉपर का सिर्फ एक ही आंसर आया। वो आंसर मैं यहां पर लिख भी देता हूं, और वो आंसर बड़े बड़े अक्षरों में था, NO, नो। यानी हर एक टॉपर ने बोला कि हम समर वेकेशन के अंदर अपना सिलेबस खत्म नहीं कर सकते, और वो चीज पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने आखिर पूछा उनसे, फिर करते क्या हो समर वेकेशन के अंदर, समर वेकेशन का यूटिलाइज कैसे करते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कुछ 5 सिंपल स्टेप्स, जो कि मैं तुम्हें एक एक करके बताने वाला हूं। पर उससे पहले आप अभी वीडियो पॉज करके कमेंट में आपकी समर वेकेशन कब स्टार्ट होने वाली है और कब खत्म होगी, वो डेट्स, दोनों की दोनों डेट्स जरूर लिख देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपको मैं वही 5 स्टेप बताता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या था? मेक वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग। हर एक टॉपर ने पता है क्या बोला कि इस समय पर ना हम अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूं। एक स्टूडेंट था जिसकी क्लास 9th में ना साइंस बहुत ज्यादा वीक थी, है ना, और वो 10th में आ गया था। अब 10th में क्या आया, उसकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई। उस समर वेकेशन यानी उस 1.5 से 2 महीने के अंदर उसने अपनी साइंस पे काम करना स्टार्ट करा, यानी उसने अपनी साइंस पढ़ना स्टार्ट करा। और अगले 1.5 महीने के बाद उसकी जो साइंस थी ना, वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। यानी वही बच्चा जो कि 9th में साइंस से डरा करता था, 10th में वही साइंस में टॉप करने लग गया। कैसे हुआ ये चमत्कार? समर वेकेशंस की वजह से। तो इसलिए पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है, अपने वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। इमेजिन करते हैं तुम्हारा वीक सब्जेक्ट अभी मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, SST, जो भी तुम्हारा वीक है, उस वीक सब्जेक्ट को पकड़ो और हर रोज समर वेकेशन के अंदर 1 घंटा उस सब्जेक्ट को तुम्हें देना पड़ेगा। और मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जब ये समर वेकेशन खत्म होगी ना, तो सब्जेक्ट का डर भी तुम्हारा एकदम खत्म हो जाएगा। ये पर्सनल स्ट्रेटेजी है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, इस पे काम जरूर करना। ये सिंपल स्टेप 1 है। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। मैंने टॉपर से पूछा और क्या करते हो, तो उन्होंने मुझे क्या बताया? उन्होंने मुझे बताया क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। यानी उन्होंने ये बोला कि हम ना चैप्टर कंप्लीशन पे फोकस नहीं करते कि कितने सारे चैप्टर कर लेंगे। असली टॉपर चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रहा है। असली टॉपर जो है ना, वो हर एक चैप्टर को पता है कैसे पढ़ रहा है। सबसे पहले उसके लेक्चर देख रहा है, ठीक है, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी लगा रहा है, एनसीईआरटी के बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद और किताबों से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। यानी एक सिंपल स्टेप है, सबसे पहले तुम लेक्चर देखने वाले हो, फिर तुम एनसीईआरटी करने वाले हो, एनसीईआरटी के बाद तुम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और फिर या तो तुम नोट्स वगैरह या फिर कुछ भी रिवीजन के लिए कुछ तुम बनाओगे। यानी हर एक टॉपर ने बोला कि हम जितने भी चैप्टर पढ़ पाए ना, इमेजिन करो मैं समर वेकेशन के अंदर मैथ के सिर्फ 4 ही चैप्टर पढ़ पाया, पर वो जो 4 चैप्टर थे ना, वो मैंने इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए ना कि अगर उन 4 चैप्टर से कोई भी सवाल उठ के आ जाए, मैं 2 मिनट में कर दूंगा। यही स्ट्रैटेजी होती है टॉपर्स की। यानी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरे के पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, काम पे लगाना है। आगे समझ में? यानी क्वालिटी से काम करो। ये मत देखो कि मेरे दोस्त ने तो ना भैया 10 चैप्टर कंप्लीट करे थे, मैं भी 10 करूंगा। अरे छोड़ो दोस्त को, क्या करना है, तुम सिर्फ 4 चैप्टर करो, पर उन 4 चैप्टर को ऐसे करो ना कि बोर्ड में आ गया ना सवाल, तो तुम 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दो। ठीक है, तो एकदम आपको क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है हैबिट फॉर्मेशन। और ये चीज ना इतनी इंपॉर्टेंट है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि क्या हो गया भैया, 1.5 महीने की छुट्टी है, एंजॉय कर लेंगे और उसके बाद पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, समर वेकेशन तो एंजॉय करने के लिए। देखो एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं। इमेजिन करो तुम पूरे 1.5 से 2 महीने नहीं पढ़ते, ठीक है, समर वेकेशन खत्म हो गई। समर वेकेशन खत्म होने के 1 से 2 महीने के बाद तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत सारा सिलेबस है, तुम्हें डेली मिनिमम 2 से 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम हाफ ईयरली सिलेबस को कवर कर पाओगे। क्या तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि तुम अचानक से 2 से 3 घंटे पढ़ने लग जाओ? नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूं हैबिट फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती क्या है ना, हम पूरी समर वेकेशन क्या कर रहे हैं, हम 0 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और अचानक से हम सोचते हैं कि अब तो भैया हम ना 2-3 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं है। हैबिट फॉर्मेशन समर वेकेशन में तुम्हें लगानी पड़ेगी। कैसे? मान लो पढ़ने में मन नहीं लगता मेरा, मैं क्या करूंगा, समर वेकेशन है, 1.5 से 2 महीने स्कूल भी नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं बस डेली 1 घंटा पढ़ने की, 1 घंटे सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, 5-6 दिन बाद इस 1 घंटे को यार 1.5 घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर इस 1.5 घंटे को मैं क्या करूंगा, 2 घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर इस 2 घंटे को ना मैं 2.5 घंटे के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। बस
अब क्या होगा जब तुम्हारी समर वेकेशन खत्म हो गई, तुम्हें आदत है मेहनत करने की यानी पढ़ाई करने की, क्योंकि तुमने पूरी हैबिट बना ली है। अब जब तुम्हारी हैबिट बन गई है ना, तो तुम जब समर वेकेशन के बाद स्कूल जाओगे तो तुम आराम से 2 से ढाई घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे। और यही गेम चेंजर है, मैं बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो कि समर वेकेशन की वजह से अपने एग्जाम्स को खराब कर देते हैं क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर। जबकि वो बच्चे जो कि एवरेज थे समर वेकेशन से पहले, वो समर वेकेशन में हैबिट बनाते हैं और मार्क्स लेकर आते हैं। तो हैबिट फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। वो क्या है? स्टेप नंबर 4 है फेक पढ़ाई मत करना। मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूं, मैं तुम्हारी जब उम्र में था ना, तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि समर वेकेशन है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मेरे पे भी था, तो मैं ना फेक पढ़ाई करता था। फेक पढ़ाई क्या होती है तुम मुझे कमेंट में बताना, तुम भी करते हो क्या? किताब लेके हम बैठे हुए हैं, है ना, लैपटॉप या फिर खोल रखा है, और बस हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, है ना। बगल में हम बैठ के चाहे मोबाइल चला रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, पापा मम्मी रूम में आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके दिखा दी, उसको हम बोलते हैं फेक पढ़ाई। ये मैं बहुत किया करता था। मैं आज के समय पर एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर तुम भी ये कर रहे हो ना, बंद कर दो। या तो बिल्कुल पढ़ाई मत करो, है ना। अगर कर रहे हो, चाहे 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो ना, उसमें एकदम फोकस से पढ़ाई करना है, यानी उसके अंदर मोबाइल फोन, इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स कुछ भी नहीं है, सब अलग है। तुम्हें क्या करना है उस समय पर? उस समय पर सिर्फ तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना है, यानी फेक पढ़ाई मत करना। यह था हमारा स्टेप नंबर 4। और जो स्टेप नंबर 5 है, वो एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूं, और वो स्टेप नंबर 5 है फोकस ऑन योरसेल्फ। देखो, एक सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं, समर वेकेशन के अंदर अपने स्किल्स पे काम करना। पढ़ाई करोगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, ज्यादा तो करने को बोल भी नहीं रहा हूं। अपने स्किल्स पे जरूर काम करना। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर बैठ के तुम फ्री फायर, पबजी, अरे आजा आजा रैंक पुश करेंगे, अरे दोस्त आजा एक बार रैंक पुश कर लेते हैं, वो सब नहीं करना है हमें, है ना। थोड़ा बहुत गेमिंग भी करेंगे चलेगा, है ना, डेली आधा 1 घंटा 1.5 घंटा ठीक है, पर पूरा दिन वहां पर तुम्हें यूटिलाइज नहीं करना है। क्या करना है तुम्हें? एक नए स्किल पे काम करना है। मान लो तुम्हें पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करो यार। तुम्हें आर्ट्स पसंद है, कुछ आर्ट्स में करो। मैंने अपने समर वेकेशन में बहुत सारे स्पोर्ट्स करे थे, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना मुझे आता है, मैं टेबल टेनिस मुझे खेलना आता है, फुटबॉल मुझे खेलना आता है। मैंने सारे स्पोर्ट्स सीखे हुए हैं, स्विमिंग मैंने सीखी हुई है अपनी समर वेकेशन के अंदर। यानी तुम्हें क्या करना है? अपने दिन का 1 से 2 घंटे कुछ ना कोई स्किल सीखने पे लगाना है, यानी खुद को डिवोट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर हम पढ़ाई करते रहेंगे। ये जो स्किल्स है ना, ये बहुत काम आने वाले हैं आपकी जिंदगी के लिए। तो याद रखना, गेमिंग वेमिंग छोड़ो, आप कोई स्किल सीखो, कोई ऐसा स्किल जिससे सच में तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ चेंज आने वाला है। तो ये कुछ 5 स्टेप थे। आई होप इन 5 स्टेप से तुम्हारी मदद होगी। अब जाओ, समर वेकेशन एंजॉय भी करो और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, यहां पर जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी उनके सोल्यूशन लेकर आता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।